बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से 2022 की पहली बड़ी ऑफर लॉन्च कर दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि महाना किस्तों के ऊपर गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो अब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बहुत ही आसान शरत पर न्यू गाड़ी भी हासिल कर सकते हैं और इस्तेमालशुदा गाड़ी भी आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मिल सकती है। ये जो गाड़ी है दोस्तों, आप इसके लिए आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ये फार्म आप पुर करके जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अब ये भी बताता चलूँ, ये जो मार्कअप रखा गया है ये फिक्स मार्कअप है। आपने सालाना ये मार्कअप पे करना होगा, जिसकी तफसील आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये गाड़ी मिलेगी, आपने मार्कअप कितना पे करना है, महाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, किन शरात ज़वाबित पर आपको ये गाड़ी मिलेगी, ये सारी तफसीलात हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो किस तरह की गाड़ी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, अगर तो आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि मैं खुद गाड़ी खरीदूं किसी भी कंपनी की, तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कर्जा ले सकते हैं और अपनी पसंद की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस्तेमालशुदा गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है कर्जा मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको गाड़ी रजिस्टर्ड भी करवा के देगा, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको गाड़ी निकलवा के देगा और फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर में जो है गाड़ी जो है वो डिलीवर भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, जो फाइनेंसिंग लिमिट है वो 30 लाख रुपए तक है। 3 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा ले सकते हैं गाड़ी हासिल करने के लिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं खुद कर्जा लूं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और उसके बाद मैं खुद गाड़ी खरीदूं, तो दोस्तों 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। 30 लाख तक की गाड़ी जो है आप खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपको मिल सकती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूँ, जितना भी कर्जा आप लेंगे गाड़ी खरीदने के लिए, इस कर्जे को आपने 1 साल से लेकर 7 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से गाड़ी निकलवाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी महाना किस्त इतनी बनती है, तो आपने 7 साल के अंदर अंदर अपनी जो सारी किस्तें हैं, जितनी महंगी आपने गाड़ी ली है, जितनी सस्ती आपने गाड़ी ली है, सारे पैसे आपने 7 साल के अंदर अंदर जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को वापस करने होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी अहलियत के मेयार के बारे में, यानी किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी और ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी जब आपने अप्लाई करना है गाड़ी के लिए। तो कागजात दोस्तों आपको सिर्फ 3 चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये 3 कागजात हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 पे सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। बेसिकली हर बैंक आपसे ये दोनों चीज़ें मांगता है, यानी अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या आप सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट मुलाजिम है या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए एज अ सैलरी स्लिप। ठीक है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट मौजूद है और आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, या फिर आप बिजनेसमैन है और आपका किसी बैंक में अकाउंट मौजूद है, तो उसकी जो सालाना बेस पे बैंक स्टेटमेंट बनती है वो आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो बैंक आपसे ये भी मांगेगा। ठीक है, ये 3 कागजात अगर आपके पास हैं तो आप गाड़ी निकलवा सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। कोई लंबे चौड़े कागजात आपसे नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो अहलियत का मेयार है उसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो सहूलत है, ये चंद एक शहरों के अंदर अवेलेबल है। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रहते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से गाड़ी निकलवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो फिर आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। ठीक है, सिर्फ 4 शहरों के अंदर अभी इन्होंने ये ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके बाद जो आदमी गाड़ी लेना चाहता है उसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, अगर आप सैलरी पर्सन है तो। अगर आपका ताल्लुक सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है तो फिर आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन है तो। इसके बाद दोस्तों जो महाना आपकी इनकम है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से कमा लेते हैं तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता चलो, जो मार्कअप है इन्होंने रखा है ये फिक्स मार्कअप है 13.75%। ठीक है, तो ये आपने सालाना बेस पे जो है अदा करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं जी आपकी महाना किस्त कितनी बनेगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने तौर पे ये कहा है कि जो आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू कितनी है।
तो अगर आप 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें 70% शेयर जो है वो बैंक का होगा, यानी 70% बैंक अदा करेगा और 7 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये गाड़ी मिलेगी। ठीक है, और नीचे इन्होंने बता दिया है जी 14 लाख रुपया आपको बैंक अदा करेगा और बाकी जो पैसे होंगे 6 लाख रुपया वो आपने खुद अदा करना होगा और जो टोटल 20 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो 20 लाख अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी महाना किस्त बनेगी जी 25,090 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, अगर तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से खुद कर्जा लेके गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे देखते हैं जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं अगर उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए तक है तो 70% पैसे जो है वो बैंक अदा करेगा, बाकी जो पैसे हैं वो आपने खुद लगाने होंगे और 7 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये गाड़ी खरीद देंगे। ठीक है, 7 साल के अंदर अंदर आपने पैसे सारे वापस करने होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया जी 21 लाख रुपया बैंक अदा करेगा अगर आप 30 लाख की गाड़ी खरीदने चाह रहे हैं, तो 9 लाख रुपया जो है वो आपने खुद लगाना होगा और तकाफुल का इसमें 4500 रुपया भी शामिल है और ये आपकी महाना किस्त बनेगी 37,635 रुपया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम 20 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीदते हैं और हम शेयर कर देते हैं बैंक का जी 40%। ठीक है, मिसाल के तौर पे 20 लाख की हम गाड़ी खरीदने चाह रहे हैं, 60% पैसे हम खुद लगाएंगे और 40% पैसे हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लेंगे। ठीक है, और 7 साल के अंदर अंदर हम ये पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं जी बैंक ये कहता है कि 8 लाख रुपया जो है वो हम अदा करेंगे, बैंक अदा करेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक देगा, बाकी जो 12 लाख रुपया है वो हम खुद लगाएंगे, कस्टमर खुद लगाएगा और 3,000 रुपये इसमें तकाफुल का शामिल है और महाना किस्त बनेगी 14,337 रुपये। ठीक है, तो ये आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप बैंक का शेयर कितना रखना चाहते हैं और इक्विटी आप कितना डालना चाहते हैं और बैंक से आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन अपने हिसाब से आपको करके दिखाई है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।